दोस्तों, एजुकेशन विद आर के सर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। भारतीय इतिहास का प्रारंभ ही दोस्तों सिंधु सभ्यता से होता है। इसलिए सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह चैप्टर हो जाता है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी क्वेश्चन इससे पुट आउट किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको, जितने भी ये पीडीएफ में, उसके बाद हम अलग से भी आपको बताएंगे। तो इसके द्वारा आपका संपूर्ण सिंधु सभ्यता आपका संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तभी आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो ये जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थे। ये जो है किसके माध्यम से, कैसे, किस तरीके से ये मान्यता प्राप्त कराएगी। तो एक रेडियो कार्बन सी होता है, एक रेडियो कार्बन सी तरीका होता है। ये जो नवीन विश्लेषण पद्धति है, इसके द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया कि इसका जो है सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है। घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे, तीन जगह मिले थे। एक सूतकोटदा में मिले थे, दूसरा कालीबंगा में मिले थे, तीसरा लोथल से प्राप्त हुए थे। ठीक है। तीनों जगह आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, सूतकोटदा नहीं दिया तो आप लोथल लगा सकते हैं या कालीबंगा दे दिया। तो तीनों स्थान आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में है। तो ये जो है राजस्थान में है। ठीक है। कालीबंगर, ये कई बार एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कालीबंगर किस प्रदेश से संबंधित है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, ठीक है, मुद्राओं के निर्माण में ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग सर्वाधिक किया गया था। तो ये सेल खड़ी का उपयोग, मुख्य रूप से इसका ही उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो कांस्य युग की थी। ठीक है। इस युग में चांदी अधिक मात्रा में प्राप्त किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। तो ये आयात और निर्यात करते थे। जैसे इनका आयातित था, जैसे शीशा ईरान से, तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से, चांदी अफगानिस्तान से, ठीक है, सोना कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान से। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये नदियों के माध्यम से आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे वे, शहरी थे। इनका रहन सहन बिल्कुल शहरी था। इनकी सड़कें नालियाँ सब बिल्कुल व्यवस्थित बनी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे। तो ये ईंटों के बनाए गए थे। जैसे ये रोड हो गई तो इस पे जो घर बनाए जाते थे, तो इधर जो है खिड़की और दरवाज़ा इधर बनाए जाते थे, इस तरफ जो है कुछ भी नहीं बनाया जाता था। रोड की तरफ इनका खिड़की दरवाज़ा कुछ भी नहीं बनता था। वो इसलिए क्योंकि इधर से जो धूल मिट्टी होती थी, जिससे कि घर के अंदर न जाए, इसलिए जो है रोड के दूसरी तरफ जो है ये खिड़की और दरवाजे बनाते थे। और रोड के साइड में इनकी नालियाँ बनी हुई थी, चौराहा बना हुआ था। ठीक है। इसलिए इनकी सारी व्यवस्थाएं जो थी बिल्कुल शहरी थी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो ये बिल्कुल ईंटों के बनाए जाते थे। और हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास के, ये कपास का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में करते थे। ठीक है। और कपास का अधिक उत्पादन करने की वजह से ये सैंधववासी जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग अधिक करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो ये हैं दयाराम साहनी। ठीक है। दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने जो है 1921 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह, ठीक है, कौन सा है, लोथल। तो दो बंदरगाह थे, एक बंदरगाह हो गया लोथल और दूसरा बंदरगाह था सूतकोतदा, जो कि ये दो
सिंधु सभ्यता के बंदरगाह प्रमुख थे। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मृतकों का टीला। दिमाग में आपको आ रहा है कि क्यों मृतकों का टीला कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से बहुत ही अस्थिपंजर मिले थे जानवरों के, इंसानों के, तो इसलिए यहाँ इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। ये आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ये मत सोचिएगा दोस्तों कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका प्रचलित नाम। एग्जाम में ये भी बार बार पूछ लेता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिएगा पूरा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो यह सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, अभी हम आपको ऊपर ही बताएं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो यह है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृत से। अभी ऊपर हमने बताया कि इसे कांस्य युग कहा जाता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वह कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में। अभी मैं आपको ऊपर बताए कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ये जैसे ये बर्तन हो गए तो इसके ऊपरी परत पर लाल कलर का जो है पुताई की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में, ठीक है, घरों के अंदर से जो है कुओं के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर थे उनके बीच में कुएं थे। ठीक है, बीच में कुएं थे, इसका पता कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उच्च लेवल के क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड किए जा रहे हैं। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वह कौन सा स्थान है? सौराष्ट्र। ठीक है, जहां से गोमेद का आयात किया जाता है, आयात करते थे सब सिंधु सभ्यता के वासी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये थे सर जॉन मार्शल, जो कि ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये मिला था बैल की। ठीक है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड या बैल इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, पशुओं का जो कुबड़ वाला सांड था इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था, इसलिए जो है मुहरों पर उसके प्रतीक बनाए गए थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। ठीक है, कैसी थी? उचित समतावादी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिला था कालीबंगा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में एक बृहद स्नानागार पाया गया था। तो एक बृहद स्नानागार मान लीजिए ये हो गया एक बृहद स्नानागार, तो इसके बीच में जो है एक स्नान कुंड भी पाया गया था। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना थी? 11.88 इसकी लंबाई थी, और इसकी चौड़ाई जो है 7.01 इसकी चौड़ाई थी, और इसकी गहराई थी 2.43। इसकी क्या थी?
गहराई थी जो यहाँ से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये जो है वहाँ से अभी तक जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। दूसरा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। गायों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो है किस प्रांत में हुई। तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में सबसे अधिक जो है स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ से हुई। तो ये हुई गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति। ठीक है, कांस्य मतलब चांदी, चांदी की एक मूर्ति थी। मान लीजिए कैसे जी, एक चांदी की मूर्ति मिली हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, एक स्त्री की। ठीक है, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा से ही, क्योंकि लोहा अभी तक खोज में मिला ही नहीं है, तो इसलिए वे लोग लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है लोथल से। ठीक है, युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृत पर। ठीक है, संस्कृत के द्वारा वह आधारित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से। देखिए कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। जो इतिहास के वैज्ञानिक होते हैं वही पुरातात्विक खुदाई करते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ से पाए गए। कहाँ से? बर्तन, जेवर, हथियार, और जैसे कि वहाँ से क्या पाए गए थे? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की जो सभ्यता थे उनके मूल स्रोत क्या थे? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा, अभी लास्ट में हम आपको 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो अभी ऊपर बताए कि हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग, अभी ऊपर बताए कि लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। धौलावीरा, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये है धौलावीरा। अब आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता का ही देन है और इसका मतलब ये होता है कि सूर्योपासना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो सिंधुधारी नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और अब सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है कि संभवतः बाढ़ आ गई थी, इसलिए जो है बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया था।
तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और इस तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आल बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। और इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे वैदिक सभ्यता का, ठीक है, वैदिक सभ्यता से बनाएंगे। तो इस वीडियो को जानने के लिए आप जो है आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके आल बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।